चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, क्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन फैमिली में सबसे पहले तो ध्यान से समझना, फ्लोरीन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, फ्लोरीन का फ्लोराइड होता है, ऑक्साइड नहीं होता, ये बताया था। उसके बाद अंतर हैलोजन यौगिक पढ़े थे, किस तरीके से उसका निर्माण होता है, क्या क्या उसका संकरण होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन के बारे में जान लो भाई 2-4 बात, ठीक है ना। ठीक है, क्या है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन संख्या होता है कितना, -1, परमाणु भार 35.5, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। ठीक है, क्लोरीन किससे मिलता है बोला था, समुद्री लवणों से, NaCl से मिलता है, MgCl2 से मिल सकता है। ठीक है, ये सब बताया था। अब हम लोग देखते हैं उसका निर्माण कैसे करते हैं। आता नहीं है, बस जानकारी के लिए है, क्लोरीन वगैरह आता नहीं है, समझ रहे हो। ठीक है, देखो क्लोरीन का निर्माण कैसे कर सकते हैं। MnO2 लेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड। ये MnO2 का उपयोग हम लोग किसका साथ अभिक्रिया कराएंगे, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। देखो 4 HCl है तो MnCl2 बन जाएगा, 2 Cl निकल गया। कितना Cl निकल गया, 2 Cl। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ऑक्सीजन अभी कितना है, 2। कितना ऑक्सीजन है, 2। ठीक है, तो उसको कैसे नहीं, और हाइड्रोजन कितना बचा है अभी, 4 है ना, तो 2H2 करके निकाल दिए। ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2H2O निकल गया। यहाँ पास क्या बचा, 4 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन इधर गए, Cl2 प्राप्त हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। जब MnO2 के साथ किसका क्रिया करवाए, 4HCl का करवाएं, तो 4H है तो 2H2, और ऑक्सीजन कितना, 2, तो 2H2O निकल गया। ये देख, उसके बाद Mn के साथ 2 Cl निकल गया, और 2 Cl जो बचा वो हम क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। एक तरीका ये हो सकता है क्लोरीन प्राप्त करने का। दूसरा तरीका देखो, 2KMnO4 लेना, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, और उसका भी क्रिया कराना है 16 HCl। कितना, 16 HCl। तब जा करके तुमको फिर ये देखो 2KCl करके निकल गया, 2K है ना, और इसका 2 Cl निकल गया। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो Mn है, ये देख Mn के साथ क्या निकलता है, MnCl2। क्या निकलता है, MnCl2। Mn भी कितना है, 2, तो 2MnCl2। तो यहाँ पास देखो 2 यहाँ से, और 2 4, 4 2 6 निकल गया ना, 16 Cl से कितना निकल गया है, 6। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, बचा कितना है अब, 10 को 5 Cl2 डायरेक्ट अलग करो, क्लियर है। अब यहाँ पास हाइड्रोजन कितना बचा है, देखो तो 16, और ऑक्सीजन कितना बचा है, 4 दूनी 8 है ना। ठीक है, तो देखो ये 16H है, ऐसे कर सकते हैं इसको 8H2, और ऑक्सीजन कितना है 8H2O। तो देखो ना, इस तरीके से भी निकल सकता है तुम्हारा क्लोरीन। समीकरण संतुलित करना बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्लियर है ना, वो हो जाएगा। तुमको क्या उत्पाद बनाना है इसके ऊपर ध्यान रखना तुम लोग। ये एटसेट्रा ये क्या लंदर फंदर बन रहा है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना नहीं है। हमेशा ध्यान देना मैं कैसे क्लोरीन प्राप्त करूंगा, क्लोरीन बनाने का विधि है ना, तो क्लोरीन कैसे प्राप्त होता है, ये उप उत्पाद को नहीं देखते रहते, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया प्रयोगशाला में कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखो औद्योगिक विधि, और औद्योगिक विधि में है डीकन विधि। कौन सा विधि, डीकन विधि। इसमें क्या होता है, HCl लेते हैं और उस HCl का अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। टेम्परेचर रहेगा 123 केल्विन, और उपस्थिति रहता है CuCl2 का। मोस्ट टाइम की रिएक्शन है डीकन विधि। ठीक है, 2 नंबर का आ जाता है कई बार, क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि को समझाइए करके। ठीक है, यानी कि ये पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसमें से 8 ठो क्वेश्चन। डीकन विधि क्या है, डीकन विधि। क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे, क्या लेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड। 4HClO2 है, 2H2O निकल गया, 4H, और ऑक्सीजन कितना 2 निकल गया। बचा क्या, क्लोरीन कितना 8 हो गया, 4। कैसे लिख सकता हूँ, 2Cl2 हो गया। एकदम सरल है। इस विधि को क्या बोलते हैं, डीकन विधि। याद रखना क्यूप्रस क्लोराइड क्या रहता है, क्यूप्रस क्लोराइड। अच्छा चलो, अब क्लोरीन गैस का क्या क्या विशेषता है। हरे रंग का गैस होता है, वायु से 2.5 गुना भारी है जी। इसमें तीक्ष्ण गंध होता है, अत्यंत विषैला होता है क्लोरीन गैस। ठीक है, सूंघने पर फेफड़े को क्या करता है, ये हानिकारक प्रभाव डालता है। क्लोरीन का जो जलीय विलयन रहता है उसको बोलते हैं क्लोरीन जल। क्या बोलते हैं, क्लोरीन जल। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है, अलग अलग कहानी है इसका, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब रासायनिक गुण देखो, भौतिक गुण तो हो गया, क्या क्या रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण देखो, सबसे पहले Cl2H2O के साथ Cl2 का क्रिया। जब क्रिया होगा H और एक टूटता है OH, तो क्या बनेगा HCl, और एक और क्या बनेगा HOCl। याद आया, हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या है ये, हाइपोक्लोरस अम्ल। क्लियर है, धातु के साथ भी क्रिया करता है, और वो रिएक्शन तो तुम लोग कई बार करवाए हो। ठीक है, 2Na + Cl2 2NaCl ऐसा बनता था। ठीक है, Mg + Cl2 क्या बनता है, MgCl2। याद आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये सब हो गया। नेक्स्ट देखो, क्लोरीन का ऑक्सीकारक अभिक्रिया। मैं बताया था, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे
विद्युत ऋणी तत्व, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणी तत्व जब जुड़ते हैं तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो देखो क्लोरीन जो है SnCl2 है प्लस Cl2, तो ये क्या निकाल देगा, SnCl4। तो ये अभिक्रिया भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है। और ये किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, ऑक्सीकारक की भांति। सामने वाले का ऑक्सीकरण करवा दिया ना, ठीक है ना। Cl2 को किसमें चेंज कर दिया, Cl4 में। क्लियर है, ये हो गया। अब सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम पे दूसरा, क्लोरीन का विरंजन क्रिया। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है, कोई रंगीन कपड़े के साथ डाल दो या रंगीन पदार्थ के साथ डाल दो क्लोरीन को, तो उसको क्या कर देता है, विरंजित कर देता है, उसके रंग को गायब कर देता है, रंगीन को रंगहीन में बदल देगा। किसमें, रंगहीन में। विरंजन क्रिया क्या होता है, ध्यान से समझना कैसे करता है काम। देखो H2O है पानी में, जैसे ही तुम लोग ध्यान से समझना, H2O है, उसमें जैसे ही तुम लोग क्या डालोगे, Cl2 डालोगे, दो चीज होता है, एक HCl बनता है बोला हूँ, दूसरा बोला हूँ HOCl। ये जो HOCl है, ठीक है, ये HOCl फिर टूटेगा HCl में और हमको प्रदान करता है नवजात ऑक्सीजन। क्या प्रदान कर देता है, नवजात ऑक्सीजन। ये जो नवजात ऑक्सीजन रहता है, अब ये पानी में डाले हो क्लोरीन ना, अब इसमें कोई रंगीन पदार्थ डाल दिए, क्या डाल दिए, रंगीन पदार्थ। तो रंगीन पदार्थ जो रहेगा इस नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ, इस नवजात ऑक्सीजन के साथ, और वो रंगीन पदार्थ कन्वर्ट हो जाएगा इसमें रंगीन पदार्थ में। समझ आया कि नहीं, ठीक है। पानी में क्या डाले, क्लोरीन भी डाले और एक क्या डाल दिया, रंगीन पदार्थ। क्लोरीन को पानी में डालोगे तो ऐसा ऐसा रिएक्शन करेगा और एक तो क्या मुक्त हो जाएगा, नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ के साथ क्रिया कर लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा रंगहीन में। किस में कन्वर्ट कर देगा, रंगहीन में। देखो जैसे कि क्लोरीन की विरंजन क्रिया भी इसके पानी के साथ नवजात ऑक्सीजन देने पर आधारित है। पानी या नमी की उपस्थिति में क्लोरीन रंगीन पदार्थों को रंगहीन कर देता है, या क्लोरीन की विरंजन क्रिया कहलाती है। नवजात ऑक्सीजन पदार्थ के रंग को ऑक्सीकृत करके उसको क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। याद रखना, क्लोरीन का विरंजक प्रभाव स्थायी होता है, हवा में रखने पर भी रंग वापस नहीं आता। स्थायी विरंजन करता है ना क्लोरीन, एक बार रंग को हटा दिया मतलब हटा दिया। क्लियर है। अच्छा, क्लोरीन से केवल वानस्पतिक या कार्बनिक पदार्थों का ही रंग उड़ाया जा सकता है, ये भी याद रखना। केवल वानस्पतिक या तो फिर क्या, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, वानस्पतिक और कार्बनिक, इनका ही रंग को क्या किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है। विरंजक चूर्ण सब लोग सुने होंगे, CaOCl2 विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना। क्या लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COOH का ट्वाइस, और उसके साथ अभिक्रिया करा देते हैं किसका, Cl2 का। तो हमको प्राप्त होगा CaOCl2। क्या प्राप्त हो जाएगा, CaOCl2। क्लियर है ना, CaOCl2। अच्छा, अभिक्रिया को मान लो मेरे संतुलित करना है ना, इसको मान लो मैं ऐसे कर दूं, 2Cl2 कर दूं तो 2Cl तो इधर आ गया, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, 2, ठीक है ना, हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। तो उसको और ज़्यादा करना पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट याद रखना, ठीक है, संतुलित मत करते बैठो, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ किसका अभिक्रिया किए, क्लोरीन का। तो क्या प्राप्त हो गया हमको, विरंजक चूर्ण CaOCl2, ये याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्लियर है। नेक्स्ट है क्लोरीन का ही यौगिक HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं नमक का तेजाब। क्या बोलते हैं, नमक का तेजाब। क्लियर है। सबसे पहले प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाते हैं, देखो NaCl लेना, उसके ऊपर अभिक्रिया कराना किसका, H2SO4 का। टेम्परेचर रहेगा 420 केल्विन। कितना रहेगा, 420 केल्विन। तो क्या बनेगा, देखो H2SO4 दो भागों में टूटता है, H और HSO4, ऐसा करके टूट सकते हो, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। क्लियर है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, Na के साथ, Na प्लस होता है और Cl माइनस, तो ये प्लस किसके साथ जुड़ेगा, इस माइनस के साथ। तो क्या बना सकता है, NaHSO4 सोडियम, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये जो H है इस Cl के साथ जुड़ करके बना दिया HCl, और ये हमको यही प्राप्त करना था। समझ आ रहा है कि नहीं। नमक में क्या डाल दिए, H2SO4, तो क्या करेगा, H2SO4 का एक H इस Cl के साथ निकल कर क्या बना देगा, HCl। ऐसा हो सकता है ना कहानी। अच्छा, उसके बाद ये जो NaHSO4 बना है ना, ये फिर से NaCl के साथ मान लो क्रिया किया, ज़्यादा मात्रा में है ये NaHSO4, फिर किसके साथ अभिक्रिया करेगा, NaCl के साथ। तो यहाँ पास एक Na और ये 2, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और ये जो एक H है वो निकल जाएगा इस Cl के साथ, तो क्या बन गया, HCl। क्लियर है। तो दो पद में हो रहा है ना अभिक्रिया, समझ आ रहा है कि नहीं। NaCl के साथ H2SO4 डाले तो NaHSO4 प्लस HCl, फिर ये जो NaHSO4 है फिर से इसके साथ क्रिया करेगा NaCl के साथ। क्लियर है ना। तो फिर बना देगा क्या, Na2SO4 और HCl, और यही प्राप्त करना था हमको, HCl। समझ आया कि नहीं।
ठीक है। और दूसरा सामान्य विधि क्या हो सकता है, समझ आ गया है ना, क्लियर है ना सबको। चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं। और कैसे हो सकता है, देखो H2 प्लस Cl2, सब लोग जानते हो क्या बन जाएगा 2HCl, क्लियर है। अच्छा भौतिक गुण देखो, रंगहीन होता है जी HCl, तीव्र गंध युक्त और दम घुटाने वाला होता है और वायु से भारी होता है, न जलता है न जलने में सहायक है। आर्द्र हवा में ये क्या देता है, धुआं। आर्द्र हवा मतलब जो अभी है नमी है ना, ठीक है, तो नमी के टाइम में हमको कैसा लगेगा, हाँ वो जो गैस रहेगा वो कैसे देगा, धुआं देगा, ठीक है। इसके जलीय विलयन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, HCl है वो गैस है, अभी जो बना है वो क्या है, गैस। उसको पानी में घोल दूंगा तो जलीय विलयन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही तो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। रासायनिक गुण देखो, HCl जो रहता है, मान लो क्या बोलते हैं, मम बोल रहा हूँ, पानी, पानी के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, पानी के साथ। तो H2O है ना, इसको एक ध्यान से समझना, एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, क्या बना देगा H3O प्लस Cl माइनस, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस इसके पास आ जाएगा और H3O, और ये क्या बन जाएगा Cl माइनस, ऐसा बनता है। अच्छा अमोनिया के साथ क्रिया करता है NH3 और HCl, NH4Cl बनता है, सब जानते हो, क्लियर है कि नहीं। HCl है रे, NH3 के साथ क्या कर दिया क्रिया, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन गया। अच्छा और क्या पढ़े हो, वायु देखो धातु के साथ क्रिया, ये वाला तो रिएक्शन तुम लोगों का फेवरेट है, ठीक है, याद आया, विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला, लेके भारत सरकार का नाम मांगे अलमारी, मन जाने करे फिर कनाडा को सुनता नहीं प्रभात है, जिंक ऊपर आता है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ZnCl2, ऐसा बन जाएगा, और अलग कर देगा किसको, H2 को, किसको कर दिया, H2 को, ठीक है। इसको हम लोग अधातु विस्थापन बोलते थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। धातु से क्रिया हो गया। अवक्षेपण अभिक्रिया देखो, AgNO3 है, किसके साथ अभिक्रिया किया, HCl के साथ, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया कर लिया, HCl के साथ। जैसे ही HCl के साथ अभिक्रिया करेगा AgCl का सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा हमको, और क्या अलग हो जाएगा HNO3, क्या अलग हो जाएगा HNO3। और अम्लराज, अम्लराज बनाते थे जिसी का उपयोग होता था, ठीक है, क्या होता था 1 मोल HNO3 और 3 मोल HCl, याद आया कि नहीं। अम्लराज सोने चांदी का साफ सफाई करते थे जिससे, ठीक है, सोने का बताया था ना मैं, AuCl3 चोरी करने में उपयोग कर देते हैं करके, प्लेटिनम का भी क्रिया, ठीक है। अच्छा HCl का क्या क्या उपयोग है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, क्लोरीन क्लोराइड और अम्लराज के निर्माण में, पेस्ट बनाने में, रंग बनाने में, पेंट बनाने में, ठीक है, औषधि तथा जंतु चारकोल को सक्रिय करने में, औषधि तथा जंतु चारकोल को सक्रिय करने में, क्लियर है। इन सब में उपयोग होता है किसका, तुम्हारा HCl का। और अब हमारा P ब्लॉक का सबसे लास्ट ग्रुप, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्ग क्रमांक 18, ठीक है। वर्ग क्रमांक 18 शुरू करते हैं। देखो वर्ग क्रमांक 18 नाम सुने ही होंगे, हीना ने आरंग में कुर्ता कटवा कर रंगवाया, ऐसा करके याद किए थे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, क्लियर है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हीलियम जो रहता है परमाणु क्रमांक 2, इसका कितना 10, इसका कितना 18। अब 18 और 18 जोड़ोगे 36, 36 में फिर 18 जोड़ो 8, चलो बताओ 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 कितना आएगा 54, कितना आ गया 54, 54 में 32 जोड़ो, 54 में क्या जोड़ना है आप 32, 6 5 86, कितना आ गया 86, तो परमाणु क्रमांक भी देख डाले। अच्छा अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे, मान लो तो मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हीलियम का ही निकाल लिए, ध्यान से समझना, हीलियम का निकालोगे 1s2, इसका निकालोगे तो क्या होगा 1s2 2s2 2p, क्लियर है ना। तो देखो 6 4 10 हो गया, इसका निकालोगे भी तो वही है 1s2 2s2 3s, फिर क्या आएगा 3p, हो गया 6 4 10 2 12 12 और 6 18, समझ आ रहा है कि नहीं। यानी कि लास्ट टर्म क्या आता है NH2NP6, NH2NP6। अच्छा इसको हम लोग अक्रिय गैस भी बोलते हैं। देखो इसका अष्टक पूरा है भाई, अष्टक क्या है पूरा है, और हर तत्व ना जो बंध बनाता है, रासायनिक आबंध में जो भी तत्व भाग लेता है वो इसी के जैसा बनना चाहता है, स्थायी होना चाहता है, किसकी तरह, वर्ग क्रमांक 18 की तरह, क्लियर है कि नहीं। वर्ग क्रमांक 18 की तरह क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। यहाँ तक समझ आए। इस कारण इसको अक्रिय गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं नोबल गैस भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा इसको एरोजेंस भी बोलते हैं, वायुमंडल में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे इसको बाकी एक को हेलोजन बोलते थे, चेल्कोजन बोलते थे, निकोजन्स बोलते थे, ऐसे इसको क्या बोलते हैं एरोजेंस, क्या बोलते हैं
क्लियर है ना, क्योंकि वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब ध्यान से देखो, सभी उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में अल्प मात्रा में उपस्थित है। वायुमंडल में इसकी उपलब्धता केवल 1% है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ऑर्गन, ये याद रखना, इतना सारा गैस है तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, ऑर्गन। एक बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। क्रिप्टॉन और जेनॉन दुर्लभतम तत्व है, क्रिप्टॉन ये और ये क्या, जेनॉन, ठीक है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। रेडॉन रेडियोएक्टिव तत्व है, सब जानते हो रेडॉन क्या है, रेडियोएक्टिव तत्व। हीलियम और नियॉन रेडियो एक्टिव खनिज इत्यादि में पाए जाते हैं, हीलियम और नियॉन, ठीक है। हीलियम और नियॉन प्राकृतिक स्रोत जल प्रतापों में भी पाए जाते हैं। रेडॉन रेडियोधर्मी विघटन से क्या होता है, प्राप्त होता है। क्लियर ना, जैसे रेडॉन है ना, ठीक है, रेडॉन उसका कितना है, 86 है, तो इसका जब विघटन होगा अल्फा कण का तो इसमें से एक हीलियम का पार्टिकल निकलेगा, ऐसे करके प्राप्त करते हैं ना, रेडॉन को रेडियम से प्राप्त करते हैं, किससे, रेडियम से रेडॉन मिलता है। क्लियर ना, चलो आगे बढ़े, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख चुके हो, NH2NP6। अब ध्यान दो, इसका विशेषता पढ़ेंगे, वर्ग क्रमांक 18 का, पहले पूरा विशेषता पढ़ते हैं फिर कोई एक तत्व को उठाते हैं, ऐसा ही तो चलता है ना। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, त्रिज्या में वृद्धि, क्या होता है, त्रिज्या में वृद्धि। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है। अच्छा ध्यान दो, हम लोग क्या जानते थे, इधर से जब इधर जाते हैं, ध्यान दो, जब हम लोग यहाँ से इधर आए, ठीक है ना, ये सबसे छोटा आकार नहीं बड़ा है, और इधर क्या हो गया, छोटा, और ऊपर से नीचे आए तो आकार क्या होता है, बड़ा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से हीलियम का आकार सबसे छोटा है, पूरा आवर्त सारणी में सबसे छोटा आकार किसका है, हीलियम। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा क्या होगा, कठिन होगा, यानी आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होगा, हीलियम का। किसका होगा, हीलियम का। अब हीलियम ऊपर इसका सबसे ज्यादा है तो ऊपर से नीचे होगा तो इसका क्या होगा, कम। तो ध्यान से समझो, आयनन ऊर्जा में कहानी, हीलियम का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक, लेकिन ऊपर से जब नीचे आएंगे यानी बाकी सबको देखेंगे ना, इसका सबसे ज्यादा है पूरा आवर्त सारणी में, लेकिन जब ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से कहाँ आएंगे, नीचे, तो बाकी सबका आयनन ऊर्जा क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कम। समझ आया कि नहीं। अच्छा, उसके बाद भौतिक अवस्था, सब का सब क्या है, गैस अवस्था में आता है। कौन सा अवस्था में, गैस अवस्था में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ऊपर से नीचे आने पर दुर्बल परिरक्षण प्रभाव का मान होता है ना, इस कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता जाता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने में आवश्यक ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लियर है ना। अब उत्कृष्ट जो गैसें हैं, ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने की जरूरत है क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन यदि उसमें जोड़ोगे ना, देखो नॉर्मली जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान लेते हैं ऋणात्मक में, लेकिन जब उत्कृष्ट गैसों में जोड़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, मान लो उत्कृष्ट गैसों में जोड़ेंगे तो उसका मान रखेंगे क्या, धनात्मक। क्या रखेंगे, धनात्मक। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता शो करेगा नियॉन, और सबसे कम कौन शो करेगा, हीलियम। ठीक है, उतना ज्यादा एमपी नहीं है, याद नहीं करना है। उत्कृष्ट गैस अक्रिय क्यों होता है, आयनन ऊर्जा क्योंकि उच्च होता है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान एकदम निम्न होता है। क्या होता है, एकदम निम्न होता है, बताया भी था। ठीक है। अच्छा, फादर गैस का जनक, फादर बोल रहा हूँ, नोबल गैस का जनक, ठीक है, नोबल गैस का जनक, फादर ऑफ नोबल गैसेस, रामसे। क्या नाम है, रामसे। ठीक है ना, RAMSEY, एक वैज्ञानिक है, इनका नाम क्या है, रामसे। ठीक है। अब देखो, उत्कृष्ट गैसों के यौगिक होते हैं कि नहीं। जब उत्कृष्ट गैस कोई दूसरे तत्व के साथ क्रिया नहीं करता तो उसका यौगिक तो होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मात्रा में कुछ कुछ यौगिक मिलते हैं, तो उनका सुन लेते हैं। देखो, ये वर्ग क्रमांक 18 से ना आगे तो केवल जेनॉन के फ्लोराइड आता है, ठीक है, और दूसरा आता है जितना भी उत्कृष्ट गैस है उसका 3 उपयोग याद रखना है। कितना, 3। ठीक है, बाकी ये सब नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, हर साल का रिकॉर्ड है, नहीं आता। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसा अचानक भी आना, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है ना पी ब्लॉक से कई बार, ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है। देखो, नील बार्टलेट नामक ने उत्कृष्ट गैसों का निर्माण किया, जेनॉन का, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहता है ऑक्सीजन के आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है, इसको बताया। सर्वप्रथम जेनॉन का यौगिक बनाया गया था। किसका, जेनॉन का। नॉर्मली यौगिक होता नहीं है, लेकिन यौगिक बनाया गया था किसका, जेनॉन का। और ये यौगिक का नाम याद रखना है, जेनॉन है ऐसा, ठीक है, PTF6, ये भूलना नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, जेनॉन PTF6, इसको बनाया गया है। अच्छा, जेनॉन के यौगिक अधिक विद्युत ऋणात्मक क्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ बनेंगे। मतलब देखो, जेनॉन कभी भी कोई भी तत्व के साथ जुड़कर कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं बनाता है, वो अपने से अधिक विद्युत ऋणात्मक जेनॉन है, या तो वो केवल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, या तो किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, दोनों के साथ, या तो फिर
क्लियर है ना, या तो इसके साथ यौगिक बनेगा या तो इसके साथ। जैसे तुम लोग देखोगे XeF4, XeF6, XeOF2, ऐसा टाइप से, समझ रहे हो ना। यानी कि जेनॉन जो रहता है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के साथ ही जुड़कर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, यौगिक बनाएगा। क्यों? क्योंकि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वही तो हद रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। अब इसके पास घर भरा पूरा रहता है ना इसका, लेकिन फिर भी ये दान देगा कौन, यदि ये लोग आ गए तो, क्योंकि ये लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं। समझ आया कि नहीं। तो केवल ऑक्सीजन के साथ और केवल फ्लोरीन के साथ ही क्या बनाता है, जेनॉन अपने यौगिक का निर्माण करता है। अब ध्यान देना, क्रिप्टॉन का केवल एकमात्र यौगिक है ना KrF2, क्या है, KrF2। रेडॉन का एकमात्र यौगिक है RnF2, नहीं आता है तुमको, केवल एक ठोक चीज याद रखना है। कौन सा चीज बोला हूं मैं अभी, XePtF6 जो अभी बनाए थे ना, ठीक है, एकमात्र यौगिक सबसे पहले बनाया गया था वही है। अब देखो जेनॉन के फ्लोराइड, हमारा टॉपिक है क्या, जेनॉन के फ्लोराइड। जेनॉन का अलग अलग फ्लोराइड है। सबसे पहला फ्लोराइड है XeF2, क्या है, XeF2। मैं बोला हूं ना, जेनॉन या तो फ्लोरीन के साथ क्रिया करेगा या तो ऑक्सीजन या तो फिर दोनों के साथ, ठीक है। तो XeF2 कैसे बनता होगा, Xe के साथ फ्लोरीन का क्या करा दिए, अभिक्रिया करा दिए 673 केल्विन ताप पर, और दाब रखे 7 बार, कितना, 7 बार। तो क्या बन जाएगा, XeF2 बन गया। निर्माण विधि नहीं आता, बस बता रहा हूँ, ठीक है। XeF4 बनाना है मान लो, तो कैसे करोगे, Xe लोगे और कितना ले F2 लोगे, 2F2, 873 केल्विन ताप रखोगे, कितना, 873, जस्ट इससे 200 बढ़ा दिए, ठीक है। तो बन जाएगा XeF4, क्या बन जाएगा, XeF4। समझ आ रहा है कि नहीं। XeF6 से कैसे बनाओगे, Xe लेना, 3F2 ले लेना, क्या बन जाएगा, XeF6। ऐसा अलग अलग टाइप से बनाते हैं क्या, जेनॉन के क्या बनाते हैं, फ्लोराइड। वैसे जेनॉन का ऑक्साइड बनेगा, XeO3 बनता है, क्या बनता है, XeO3। देखो XeF6 के साथ 3H2O का क्रिया करवा देगा, ठीक है। तो इधर का ऑक्सीजन जो 3 ठोक है वो इधर आ जाएगा और फिर बन जाएगा 3H2F2, ठीक है। ये सब नहीं आता, निर्माण विधि नहीं आएगा, टेंशन मतलब, निर्माण विधि बिल्कुल भी आता नहीं है। और आ भी गया तो बना सकते हो तुम लोग, एक बार देख लिए रहना, ठीक है। आगे बढ़े क्या, जो मेन सबसे ज्यादा एमपी है, जेनॉन का जितना भी फ्लोराइड है और जो ऑक्साइड है उसका क्या, संकरण आता है, क्या आता है, संकरण। कॉपी पेन निकालो, फटाफट बनाते जाओ। सबसे पहले है XeF2, सबसे पहले है क्या, XeF2। तुमको पता है जो तुम्हारा हीलियम फैमिली है, ओ ध्यान दो, चलो हीलियम फैमिली है, उसके लास्ट में सहज इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8, कितना होगा, 8। अरे जैसे नियॉन है, परमाणु क्रमांक 10 होता है, 2 और 8 ना, वैसे जितना भी तत्व होगा, जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन का 18 होता है, 2 10 कितना होगा, सॉरी 2 8 8, 2 8 8, ऐसा होगा ना। यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है, 8, कितना आ रहा है, 8। तो देखो केंद्रीय धातु परमाणु Z = 1/2, इसका कितना आएगा, 8। फ्लोरीन का 2, 8 धन 2 10, 10/2। कौन सा संकरण, sp3d, 5 आएगा ना, 5 आएगा तो कौन सा संकरण, sp3d। क्लियर है कि नहीं। अब sp3d संकरण रहता है, XeF2 है, जेनॉन है, ध्यान से समझना ना, ये ज्यादा मोस्ट एमपी है। 8 ठोक रहता है बाहर में, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 8। तो देखो sp3d संकरण में त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनता है, ये एक बना त्रिकोण, लोन पेयर को, और एक फ्लोरीन और एक दूसरा फ्लोरीन, हो गया त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ज्यामिति है ये, क्या है, ज्यामिति, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। लेकिन आकृति कैसा होगा, लीनियर रहेगा। ये दोनों को लुका दो जी एकदम से, समझ रहे हो कि नहीं, छिपा दो इसको। तो ये जो दिख रहा है क्या है, रेखीय है, तो आकृति क्या होता है, रेखीय। ये बहुत ज्यादा एमपी है ना संकरण, याद रखना क्या बनेगा, रेखीय आता है, क्या आता है, रेखीय। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहला वाला ज्यामिति अलग है और आकृति अलग है। नेक्स्ट दूसरा देखें, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा देखो XeF4, नेक्स्ट है आपका क्या, XeF4, ठीक है। XeF4 चलो कैसे होगा, Z = 8 धन 4, और ये कितना है, 1/2, 12/2, 6, sp3d2 हो गया, sp3d2। इसका ज्यामिति जो बनेगा, वर्ग द्विपिरामिडी बोलते हैं इसको, वर्ग द्विपिरामिडी। याद रखना पड़ता है, संकरण पढ़ाया हूं तो बोला था मैं। sp3d2 कैसे रहता है, वर्ग द्विपिरामिडी। तो उस हिसाब से ध्यान से समझना, ये जेनॉन है, 1 2 3 और ये 4, 4 ठोक फ्लोरीन लग गया। लास्ट में कितना होता है, 8 ना, 4 ठोक हो गया यूज, 2 ऊपर में और 2 नीचे में, वर्ग द्विपिरामिडी है। लेकिन जब केवल बात कर रहे हैं हम लोग किसका, आकृति का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, आकृति का। तो देखो आकृति में इसको नहीं लेंगे, नहीं इसको लेंगे। तो अब ये क्या कहलाएगा, आकृति में ना
वर्ग समतलीय। क्या कहलाएगा? वर्ग समतलीय। समतल है बस, ठीक है ना, ऊपर और नीचे का पिरामिड को लोगे क्या? नहीं। क्लियर है, भूलना नहीं। ये हो गया XEF4। नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट देखो XEF6 का। किसका देखेंगे? XEF6। चलो खुद बनाओ XEF6 का संकरण निकालो। Z इज इक्वल टू 1/2 8 धन 6, 8 6 कितना हो जाएगा? 14/2, 7 आएगा। sp3d3 क्लियर है? 7। वही पंचभुजी द्विपिरामिडी, याद आ गया? पंचभुजी क्या बनता है? द्विपिरामिडी। तो यहाँ पर देखो जेनॉन है ना, ध्यान से देखना, जेनॉन है तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। टोटल कितने हैं? 6 ना, 6 ठोक बन गया है भाई। अब 2 ठोक बचा है तो 2 ठोक को ऐसे कर दिया। क्लियर है? असल में इसको तुमको कैसे बताऊं मैं, ध्यान दो। जेनॉन है ना, एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा, चौथा और एक पांचवा, ठीक है, 5 हो गया। और एक फ्लोरीन ऐसे निकला है, ठीक है, और ये एक ऐसे ही रहेगा। ये लोन पेयर कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखो ओए ध्यान दो, एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, चौथा और ये पांचवा। क्लियर है? यानी कि एक लोन पेयर भुजा बनाता है ना, और ये एक फ्लोरीन ऊपर में और एक फ्लोरीन नीचे में। ये फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 XEF6। यानी कि आकृति भी और ज्यामिति दोनों इसका क्या होगा? पंचभुजी द्विपिरामिडी। आकृति प्लस ज्यामिति, ठीक है जी, प्लस क्या होता है? पंचभुजी द्विपिरामिडी। पंचभुजी द्विपिरामिडी। अब यहाँ तक हो गया। ये जेनॉन का कितना ठोक हो गया? XEF2 XEF4 XEF6, 3 ठोक क्या हो गया? फ्लोराइड। अब बात करेंगे किसका? ऑक्साइड का। किसका? ऑक्साइड का। मिटा दूं, ठीक है। जेनॉन का ऑक्साइड में सबसे पहले है ऑक्साइड है XeO3। अब ध्यान से समझना ना, सूत्र में तुम लोग गड़बड़ी कर दोगे नहीं तो। देखो XeO3 Z इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। जेनॉन का कितना होता है? 8 धन। अब तुम लोग ऑक्सीजन 3 है करके थोड़ी जोड़ोगे, ऑक्सीजन होता है बाइवेलेंट। क्या होता है? और हमको जोड़ना किसमें? फॉर्मूला में केवल मोनोवेलेंट। क्या जोड़ना है? केवल मोनोवेलेंट। तो बस यही रहेगा 8/2, तो क्या आ जाएगा? 4। 4 बोले तो sp3 संकरण। कौन सा संकरण? sp3। अब sp3 संकरण है ना, तो उसके हिसाब से देखो, जेनॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 6 ठोक हो गया जेनॉन का, ठीक है। कितना बचा? केवल 2 ना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जी लास्ट में। तो ये दोनों कैसे? ये देखो, ये ज्यामिति क्या है? ये चतुष्फलकी है। लेकिन जब मैं आकृति बोलूंगा तो क्या है? पिरामिडी है। आकृति कैसा है? पिरामिडी। अरे इसको कर दो, मिटा दो, तो आकृति बन जाता है क्या? पिरामिडी। ध्यान दो, देखो फॉर्मूला जो रहता है ना, Z बराबर वाला 1/2, ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु में, केंद्रीय धातु परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस होता है मोनोवेलेंट एटम। क्या होता है? मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम में क्या क्या आता है? हैलोजन फैमिली और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब रहेगा ना फॉर्मूला में तब, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है? चार्ज। ये होता है फॉर्मूला। देख, इसमें हमको निकालना है क्या है? संकरण। केंद्रीय धातु कौन है हमारा? जेनॉन। जिसका संख्या कम रहता है उसको केंद्रीय धातु बोलते हैं। जेनॉन है क्या हमारा? केंद्रीय धातु। तो जेनॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8। क्या होगा? 8 लिख दिया मैं। अब देख, मेरे जोड़ना रहता है मोनोवेलेंट एटम, यानी हाइड्रोजन रहेगा, फ्लोरीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ब्रोमीन, ये सब रहेगा ना, तब भले जोड़ूंगा। लेकिन मेरे पास क्या है? ऑक्सीजन। फॉर्मूला में ऑक्सीजन है क्या? नहीं, तो ऑक्सीजन को छोड़ दिए, ठीक है। और चार्ज है क्या मेरे पास? नहीं, तो उसको भी छोड़ दिए। तो 8/2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 4। क्लियर है? अब 4 होता है तो sp3 संकरण। sp3 संकरण रहता है चतुष्फलकी, तो चतुष्फलक बनाएगा तू। क्लियर है ना? ऐसा रहता है 3 गुड़िया वाला कहानी बताया था। चतुष्फलक 1 1 2 3 और ये 4।
ऐसे करके रहता है। तो तीनों ऑक्सीजन को नीचे में रखा और लोन पेयर को कहाँ रख दिया, ऊपर में। क्लियर है? तो लोन पेयर को ऐसे छिपाऊंगा तब आकृति बनेगा। नेक्स्ट जेनॉन का ऑक्साइड है XaO4। XaO4 जो रहता है Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या आएगा 8। ऑक्सीजन को लेना है क्या, नहीं, ठीक है। तो 8 बटे फिर से 2 तो क्या आ जाएगा 4 बोले तो sp3 संकरण। ज्यामिति शांत रहो ना, ज्यामिति क्या हो जाएगा चतुष्फल की, क्या होगा चतुष्फल की। तो उसके हिसाब से यदि जमाओगे तो जेनॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया 8 का 8 पूरा कंप्लीट। यानी इसका ज्यामिति भी और आकृति भी दोनों का दोनों क्या है चतुष्फल की, क्या है चतुष्फल की। ये हो गया किसका कहानी XaOF4 का। लेकिन नेक्स्ट देखो ये ज्यादा मजेदार है XaOF2। XaOF2 ध्यान देना, XaOF2। चलो इसका निकालोगे Z इज इक्वल टू 1/2। जेनॉन का कितना होता है 8। ऑक्सीजन को तो नहीं लेते लेकिन फ्लोरीन को तो लेते हैं ना। कितना ठो फ्लोरीन है 2, तो 8 धन 2 10, 10 बटे 2 5। कौन सा संकरण sp3d संकरण। कौन सा संकरण आ गया sp3d संकरण। sp3d संकरण क्या रहता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। क्लियर है ना, मतलब त्रिकोण बनाना है और 2 पिरामिड बनाना है। अब ध्यान से देखना, जेनॉन है, ये मोस्ट टाइम पे है ना, जेनॉन है, एक लोन पेयर इधर रखना, दूसरा लोन पेयर इधर रख दिए, 4 ठोक हो गया। डबल बॉन्ड करके क्या कर दिया ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। क्लियर है? तो यहां पास देखो ये बना तो है, इसका ज्यामिति क्या त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी मोस्ट टाइम पे है ये वाला पार्ट XaOF2, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है। लेकिन इसका आकृति देखो कौन सा शेप है, इसको कर दो टी है, ठीक है। आकृति कौन सा शेप है टी शेप। क्लियर है, कौन सा शेप है टी शेप। यहां तक समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं XaOF4 देखे, क्लियर है कि नहीं। ये टी शेप वाला याद रखना ना, ये वाला बस है टी। कौन सा शेप है टी। क्लियर है, इसको कर दूंगा तो जी टी है ना, ये देख ऐसा करूंगा तो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसका XaOF4। XaOF4 संरचना है XaOF4, ठीक है। देखो Z इज इक्वल टू 1/2, 8 और 4 12, 12 बटे 2 कितना आ जाएगा 6, sp3d2, 3 2 5 और 1 6, ठीक है। तो ये क्या होता है वर्ग द्विपिरामिडी, क्या बनता है वर्ग द्विपिरामिडी। तो यहां पास देखना ना XaOF4 है, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर। डबल बॉन्ड कर देना क्या ऑक्सीजन, लोन पेयर बचा है इधर रख दिया नीचे में। क्लियर है, 8 का 8। अब यहां पास देखो ज्यामिति जब बोलूंगा ना तो क्या बोलोगे वर्ग द्विपिरामिडी है, कोई दिक्कत नहीं है वर्ग द्विपिरामिडी। लेकिन 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 जब मैं बात करूंगा किसका आकृति का, तो आकृति में लोन पेयर को लेते नहीं है। तो एक वर्ग तो बन रहा है लेकिन पिरामिड नीचे बनेगा क्या, नहीं, इसको तो हटा दिए ना, छुपा दिए, तो ऊपर बस बन रहा है। तो आकृति क्या होगा वर्ग पिरामिडी, क्या होगा वर्ग पिरामिडी। एक पिरामिड बस बनेगा, 2 पिरामिड नहीं, कितना बनेगा केवल 1। यहां तक समझ आया कि नहीं। तो ध्यान देना, जेनान के फ्लोराइड टोटल कितने पढ़ लिए हो तुम लोग 3, और ऑक्साइड कितना पढ़ लिए 4, कितना पढ़ लिए 4। क्लियर है, सबका संकरण आना चाहिए, ज्यामिति आना चाहिए, आकृति आना चाहिए, और यही आता है, ठीक है। जेनॉन के फ्लोराइड को समझाइए, जेनॉन के ऑक्साइड को समझाइए। क्लियर है ना, एकमात्र जेनॉन अपना यौगिक बनाता है। अब सबसे लास्ट पोर्शन है उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। उत्कृष्ट गैसों के क्या उपयोग, सबसे पहले उपयोग देखो हीलियम का। समुद्री गोताखोर जो रहते हैं श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ इसको ले जाते हैं हीलियम को। मैं तुम लोगों को बताया था जब कौन सा चैप्टर पढ़ाता रहा था, विलियन पढ़ा रहा था, बताया था ना, बैंड सा रोग हो जाता है, ठीक है ना, दाब क्योंकि क्या रहता है ज्यादा रहता है, क्या रहता है ज्यादा। तो जब बाहर आते हैं तो क्या हो जाता है बैंड सा रोग हो जाता है, यानी कि फफूले पड़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन उसके ब्लड में अच्छे से घुले, इस कारण हीलियम गैस को साथ में ले जाने का परमिशन देते हैं। क्लियर है गोताखोर लोगों को। अच्छा, हीलियम और ऑक्सीजन दोनों का जो मिश्रण रहता है उसका घनत्व क्या होता है कम, ठीक है ना। तो इसका उपयोग करते हैं दमा इत्यादि में, किसमें दमा इत्यादि में। अच्छा, हल्का होने के कारण किसको हीलियम को किसमें भरते हैं गुब्बारे में, किसमें गुब्बारे में, और वायुयान के टायरों में। क्लियर है ना, वायुयान के टायरों और गुब्बारे में किसका उपयोग करते हैं हीलियम गैस का।
क्लियर है, क्योंकि क्या होता है वो हल्का होता है और वो ऊपर उठता है, इसी कारण वो जो पार्टी वगैरह में देखते रहे होगे ना तुम लोग, हाँ उसमें कौन सा गैस करते हैं, अधिकतर हीलियम गैस का। उसके बाद देखो नियॉन, नियॉन का क्या क्या उपयोग है, लैंप बनाने में, लैंप वनस्पति उद्योग में, नियॉन नलिका का उपयोग होता है टीवी में, रेडियोग्राफ में, ध्वनि चलचित्र में, ठीक है। हवाई जहाज के संकेतक के रूप में भी उपयोग होता है किसका, नियॉन बल्ब का। क्लियर है, हीलियम का उपयोग याद रखना है, मतलब याद रखना है, हीलियम का सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। हीलियम के 2 उपयोग लिखे, हीलियम के 3 उपयोग लिखे करके, ठीक है। दूसरा देख ले किसका, नियॉन। नेक्स्ट देखो आर्गन का, आर्गन और 15% नाइट्रोजन दोनों का जो मिश्रण रहता है विद्युत बल्ब बनाने में होता है। अरे हेलोजन लाइट करके बोलते हो, वो यही तो हेलोजन है क्या, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, एल्यूमिनियम तथा स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग में अक्रिय वातावरण बनाने में किसका उपयोग होता है, आर्गन का। विभिन्न रंगों के प्रकाश विज्ञापन में नियॉन प्लस आर्गन मिश्रण का क्या होता है, उपयोग, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो उपयोग क्रिप्टॉन का, ताप दीप्ति, प्रतिदीप्ति तथा विसर्जन लैंप में, यानी कि लाइट उत्पन्न करने में होता है, किसका उपयोग, क्रिप्टॉन का। किसका, क्रिप्टॉन का। क्रिप्टॉन लैंप का उपयोग हवाई जहाज के उतरने के स्थान पर चिन्ह के रूप में किया जाता है, किसका, क्रिप्टॉन लैंप का, ठीक है ना। यह लैंप 1 मिनट में 40 बार चमकता है। क्लियर है, कितना बार, 40 बार। मतलब देखो क्रिप्टॉन का उपयोग पूरा वही लाइट वगैरह वाला कहानी है, क्लियर है ना। अच्छा, नेक्स्ट है जेनॉन का उपयोग, किसका उपयोग, जेनॉन का। जेनॉन बुलबुला कक्ष बनाने में, दूसरा जेनॉन लैंप प्रकाश स्रोत में, ताप दीप्ति और फोटोग्राफी में, और जेनॉन के यौगिक बनाने में, किसमें बनाने में, यौगिक के यौगिक बनाने में। क्लियर है। रेडॉन का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है और रेडियोधर्मी कार्य में होता है। सबसे ज्यादा एमपी पेपर में आता है हीलियम का उपयोग, और दूसरा आता है आर्गन का उपयोग, किसका आता है, आर्गन का। और बचा खुचा रहता है तो जेनॉन। और मेरे ख्याल से मैं सबको याद करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आएगा, हर साल का रिकॉर्ड है, हर 1-2 साल के आड़ में ना पूरा यही आता है। और एक बार अच्छे से पढ़े रहना ना, अच्छा खासा पढ़े रहना, बुक में भी देख लेना। हाँ, उत्कृष्ट गैसों के उपयोग करके टॉपिक होगा सबसे लास्ट में चैप्टर में, ठीक है। ये टॉपिक करना ही करना, ठीक है। चलो भाई, तो इस तरीका से आपका ये चैप्टर पूरी तरीका से कंप्लीट, ठीक है। चलो।